बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, वो लोग जो कि डूब कर मर जाते हैं या जल कर मर जाते हैं, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मामलात फरमाता है? क्या उनके सवाल जवाब का सिलसिला उधर ही शुरू हो जाता है, या कि जब उनके जिस्म कब्र में दफन किए जाते हैं उस वक्त मुनकर नकीर उनसे सवाल और जवाब करते हैं? जैसे रिसेंटली आपने देखा कि हमेरा असगर जो है उसकी मैयत 9 माह तक उसके फ्लाइट में पड़ी रही। तो क्या उसका सवाल जवाब का सिलसिला रुक गया हुआ था कि जब कब्र में दफन किया गया तो उस वक्त ये शुरू हुआ होगा? इसी तरह आशा खान की लाश जो है वो भी 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक जो है वो उसके फ्लैट में पड़ी रही। तो इन सब के बारे में क्या मामला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किए होंगे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है? एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जब अपना वक्त आखिर आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम मुझे कब्र में दफन ना करना, बल्कि मुझे जला देना, मेरी मैयत को जला देना और मेरी राख को दरिया में बहा देना, और एक ही जगह पर ना बहाना बल्कि थोड़ी थोड़ी हवा में उड़ा देना। बेटे ने पूछा कि अब्बा जान ये क्यों? उसने कहा इसलिए कि मैंने सारी उम्र कोई नेक अमल नहीं किया। मैंने अल्लाह की रजा के लिए ना तो कोई इबादत की ना कोई नेक अमल किया, और मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर लगता है कि मेरे साथ क्या मामलात पेश आएंगे, इसलिए मुझे इस तरह से मेरे साथ तुम मेरी लाश को जलाना और उसकी राख को थोड़ा थोड़ा कर कर हवा में उड़ाकर दरिया में बहा देना। तो जब बाप का इंतकाल हुआ तो बेटे ने इसी तरह किया, बाप की वसीयत के मुताबिक। उसके कुछ अरसा बाद, चंद दिन के बाद, बेटे को ख्वाब में बाप मिला। पूछा कि क्या मामला हुआ? तो उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया। और पूछा किस वजह से? तो उसने बताया कि इस वजह से कि मैंने जब कहा कि मुझे अल्लाह से डर लगता है कि मुझसे किस तरह के मामलात पेश आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपने से डरने के अमल की वजह से मेरी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए उस जाते बारी ताला के जो रहमान और रहीम है। चाहे तो अरबों नेकियां जो हैं वो किसी कटहरे में फेंक दी जाए और इंसान जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए, और वो जात अगर अपनी गफूर रहीमी पर आए तो 99 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह वालों की बस्ती के करीब होने की वजह से भी वो बख्श देता है। तो इसी तरह हमारे सामने कुरान पाक में तीसरे पारे में सूरह बकरा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया जो है वो हमारे सामने है। उसके बाद हमारे जहन में कोई सवाल जो है वो बाकी नहीं रह जाता कि जब उन्होंने एक शख्स को देखा जो कि समंदर में डूब चुका था और लहरों ने उसकी लाश को बाहर फेंका, तो उन्होंने देखा कि मछलियों ने उसके जिस्म को बहुत हद तक खा लिया हुआ था। बाकी जो बचा खुचा जिस्म था उसको परिंदे आए और उन्होंने खा लिया। बाकी जो बचा वो जानवर आए, उन्होंने खा लिया। बाकी सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि ए बारी ताला, इस इंसान को जो कि हड्डियों का ढांचा बन चुका है, तू हशर के रोज कैसे इसको दोबारा जिंदा करेगा और इससे हिसाब किताब करेगा? तो फिर अल्लाह से सवाल किया कि बारी ताला, मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से तू मुर्दों को जिंदा करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क्या तुझे मेरी जात पर इत्तेकाद नहीं, ईमान नहीं रखता? तो कहा कि अल्लाह, मैं जरूर इतमाद रखता हूँ और यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दिल का यकीन और पुख्ता हो जाए, मेरा ईमान और पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए इब्राहिम, 4 परिंदे लो। 4 परिंदे कौन से लिए? एक मोर लिया, एक कबूतर लिया और एक मुर्ग लिया और एक गिद्ध लिया। और इनको जब ले लिया तो फरमाया कि इनको अपने साथ मानूस करो, यानी इनके साथ दोस्ती करो और इनके साथ मोहब्बत करो। जब वो तुमसे मानूस हो जाएं तो फिर इनको जिबा करो। फिर इनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिबा किया। चारों को जिबा करने के बाद उन चारों के गोश्त को मिक्स किया, उनका कीमा बनाकर
चारों के गोश्त को मिक्स किया और उनके सर जो है वो काट कर अपने पास रख लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम, इनके कीमे को, गोश्त को चारों तरफ पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा करके रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हुए, इसी तरह रख दिया और फिर कहा, फरमाया ऐ इब्राहिम, उनको बुलाओ परिंदों को अपनी तरफ। तो फरमाया, अर्ज की कि बारी ताला, वो जो गोश्त का कीमा टुकड़े बन चुके हैं वो क्यों कर मेरे पास आएंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हुक्म की तामील की जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनको पुकारा तो वो चारों पहाड़ों से उड़ते हुए गोश्त के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और एक मोर की शक्ल में, एक कबूतर की शक्ल में, एक मुर्गे की शक्ल में और एक गिद्ध की शक्ल में बनकर भागते हुए अपने पांवों पर, अपनी टांगों पर चलते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर हाजिर हो गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो सर उठाए और मोर का सर मोर के सर पे, कबूतर का कबूतर के सर पे, गिद्ध का गिद्ध के सर पे, मुर्गे का सर मुर्गे के सर पे रख दिया और वो दाना चुगने लगे। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो वो किस तरह से इंसान जिस भी हालत में, इससे आप अंदाजा कीजिए और आपको इस के जहन से ये तमाम जो सवालात हैं वो निकल जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे कोई जल जाए, चाहे कोई दरिया में डूब जाए, उसको मछलियां खा जाए, कीड़े खा जाए, उसका जिस्म बाकी ना रहे। अब ये आप हिंदू जो है वो आप देखें कि लाश को जला देते हैं और उसकी राख को फिर दरिया में बहा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उस राख को भी इकट्ठा फरमाएगा और उसको जिंदा फरमाएगा और जिंदा फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे तमाम हिसाब किताब लेने पर कादिर है।